हेलो स्टूडेंट, ये है मैथमेट मधुबन क्लास 6 और हम इस समय डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 9। नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एक्सरसाइज 9.2। पहली एक्सरसाइज हम सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है ना। तो अब हम इस एक्सरसाइज को सॉल्व कर रहे हैं। उससे पहले बेटा एक क्वेश्चन हमें तुम्हें डिस्कस करना है। पीछे कहीं लिखा होगा, कहाँ पे है? हाँ, ये वाला। जैसे था रेशियो में हमें लिखना था ए फोर्ट नाइट टू अ मंथ, ठीक। तो फोर्ट नाइट होता है 2 वीक, है ना। पीरियड ऑफ 2 वीक, 2 वीक का समय होता है। अपॉन 1 मंथ में कितने वीक हैं उसको लिख लो। तो 1 वीक में अगर 1 मंथ में देखा जाए तो टोटल एवरेजन 4 वीक होते हैं, लेकिन 4 से ज़्यादा ही होते हैं देखा जाए, लेकिन 4 से ज़्यादा वो पूरे नहीं होते। जैसे ये महीना कौन सा चल रहा है? दिसंबर। ये 31 दिसंबर का है ना। तो इसमें अगर 7 से डिवाइड करें, 7 चौक 28, 7 25 35। अगर हम महीने में 5 वीक माने तो 35 डेज होने चाहिए, ठीक। इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे 4 वीक लिख लिया था। एक महीने में हमने एवरेजन 4 वीक लिख लिया, तो उसके हिसाब से तो ये आंसर सही है। लेकिन पीछे जो आंसर दिया था, मैंने देखा, उसको चेक किया, उसमें लिखा है 7:15। तो वो कैसे आएगा? 2 वीक में कितने दिन होते हैं? 14, ठीक। और एक वीक में, एक मंथ में टोटल दिन कितने होते हैं? 30। इन्होंने भी 30 एवरेज माना है, ठीक है ना। जो महीना है, महीने में कितने दिन माने हैं? 30। तो इसको 14/13 लिख दिया, तो इसलिए वैल्यू आ रही है 7/15। तो चाहो तो तुम ये कर लो, अगर ये समझ में नहीं आता तो तुम ये वाली वैल्यू कर लेना, ठीक है बेटा। ये हमें तुम्हें एक बात बतानी थी। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 9.2 पे। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? आर द फॉलोइंग नंबर्स इन प्रोपोर्शन। क्या ये नंबर प्रोपोर्शन में हैं? तो हमें लिखना कैसे है? पहले 2 नंबर को लिख लेना, 3:7। और ये जो साइन है इसको हम सच डैट भी कहते हैं, ठीक। और इसी साइन को हम इक्वल भी कहते हैं, ठीक है ना। ये जो 2 बिंदियां रखी है ना, 1 एंड 2, ये 2 पेयर जो बने हैं ना बिंदियों के, पॉइंट्स के, तो इसका मतलब इक्वल होता है बेटा, ठीक है ना। या हम कहते हैं इज एज, ठीक। 3:7 इज एज 12:10, ठीक। या 3:7 इक्वल टू 12:10, ठीक है ना। इस चैप्टर में इस तरीके से लिखा जाता, इक्वल का साइन नहीं बनाया जाता, रेशियो का ही साइन बनाया जाता, लेकिन डबल रेशियो बना देते हैं। तो हमने इनको ऐसे लिख लिया। अब क्या करना है? अगर ये प्रोपोर्शन में है बेटा, ठीक, अगर ये प्रोपोर्शन में है तो ये जो बाहर बाहर, इधर साइड में 3 पड़ता है, इधर साइड में 10 पड़ता है, ठीक। तो ये 3 और 10, इनको जो ये बाहर बाहर साइड में पड़ रहे हैं, इनको कहते हैं एक्सट्रीम, ठीक। और ये अंदर अंदर पड़ रहे हैं, ये वैल्यू 7 और 12 की, इनको कहते हैं मीन्स, ठीक है। तो एक्सट्रीम और मीन्स का कैलकुलेशन अगर इक्वल आता है तो ये प्रोपोर्शन में है, अदरवाइज नहीं है। तो देखो बेटा, 3 और 10 की मल्टीप्लाई की करेंगे तो कितना आएगा? 30। 7 और 12 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 84। तो ये क्या है? नॉट इक्वल है ना, इसलिए हमने इक्वल के साइन को बना के कट कर दिया। इसका मतलब 3 × 10 नॉट इक्वल टू 12 × 7, ठीक। यानी 30 इज नॉट इक्वल टू 84। तो हमने क्या पता लगा इससे कि ये नॉट इन प्रोपोर्शन, ये प्रोपोर्शन में नहीं है। अगर ये इक्वल आ रहे होते, अगर एक्सट्रीम के कैलकुलेशन मीन्स के कैलकुलेशन के बराबर आ रही होती तो ये प्रोपोर्शन में होते, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, ठीक है बेटा। इसलिए क्या कहेंगे कि ये प्रोपोर्शन में नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, 12, 6, 18, 12, क्या ये प्रोपोर्शन में है? तो फिर से इनको ऐसे लिख लो, 12:6 सच डैट, ठीक, सच डैट का साइन, सच डैट 18:12, है ना। तो अब क्या करना है? 12 बाहर बाहर के नंबरों की मल्टीप्लाई करना है, इनको एक्सट्रीम बोलते हैं। तो 12 × 12 की मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 6 × 18 की मल्टीप्लाई। क्या ये इक्वल आ रहे हैं? तो नहीं, इसकी मल्टीप्लाई होती 114, 144, और 18 × 6 की मल्टीप्लाई आती 108।
तो ये क्या है, नॉट इक्वल है। तो नॉट इक्वल का मतलब नो, दे आर नॉट इन प्रोपोर्शन, ठीक है ना। इसके बाद में सी वाला पार्ट देखो, यहाँ पर भी हमने ऐसे किया, 120, 50, 65 दिया है, तो इन दोनों को रेशियो में लिख लो, सच डैट का साइन 60:5। तो 120 और 5 की मल्टीप्लाई करो आता है 600, और 50 इंटू 6 की मल्टीप्लाई करो तो आएगा 3000, है ना। तो ये क्या है, नॉट इक्वल है, तो इसलिए हमने लिख दिया नो, दे आर नॉट इन प्रोपोर्शन। अब डी वाला पार्ट देखो बेटा, यहाँ पे लिखा 48, 12, 4 एंड 1। तो 48:12 सच डैट 4:1, ठीक है ना। इनका रेशियो सच डैट इनका रेशियो। अब हमने बाहर बाहर के नंबर की मल्टीप्लाई की, 48 इंटू 1 की मल्टीप्लाई करो क्या आएगा 48, 12 इंटू 4 की मल्टीप्लाई करो कितनी आएगी, वे भी 48। तो ये दोनों देखो क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, दे आर इन प्रोपोर्शन। यहाँ पे इक्वल का साइन हमने बनाया है बेटा, ठीक है ना, ये नहीं है इक्वल का साइन। तो हमने लिख दिया यस, 14, 48, 12, 4, 1 आर इन प्रोपोर्शन, ठीक है ना। ये देखो ना, एक्सट्रीम वैल्यू की और जो मीन्स वैल्यू है इनकी कैलकुलेशन, जो मल्टीप्लिकेशन है वो इक्वल आ रही है, इसका मतलब दे आर इन प्रोपोर्शन। ये चेक करने का तरीका है। 6 वाला क्वेश्चन, ई वाला क्वेश्चन देखो, 6, 20, 8 एंड 11। तो इनका रेशियो सच डैट इनका रेशियो। तो बाहर बाहर नंबर की मल्टीप्लाई कर लो, 6 और 11 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 66, 20 और 8 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 160। तो ये क्या है, नॉट इक्वल। तो इक्वल का साइन बना के हमने कट कर दिया है। तो इसका मतलब 6, 20, 8 एंड 11 दे आर नॉट इन प्रोपोर्शन, ठीक। एफ वाले पार्ट की बात करते हैं, तो यहाँ पे एफ वाला पार्ट क्या है बेटा, 250, 100, 10 एंड 4। तो 250 रेशियो 100 सच डैट 10:4, ठीक। तो बाहर बाहर के नंबर की मल्टीप्लाई, किसकी मल्टीप्लाई, एक तो 250 और 4 की मल्टीप्लाई, ठीक, और एक इनकी मल्टीप्लाई, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे देखो 250 और 4 की मल्टीप्लाई कितनी आएगी 1000, और 100 इंटू 10 की मल्टीप्लाई भी कितनी आएगी 1000। तो एक्सट्रीम की मल्टीप्लिकेशन मीन्स की मल्टीप्लिकेशन के बराबर है, यानी LHS इक्वल टू RHS, ठीक है ना। दोनों वैल्यू क्या आ रही हैं, बराबर आ रही हैं। और जब दोनों वैल्यू बराबर आती हैं तो हमने क्या कहा, तब क्या होता है, दे आर इन प्रोपोर्शन। इसका मतलब 250, 100, 10 एंड 4 आर इन प्रोपोर्शन, ठीक है बेटा। ये रहा तुम्हारा पहला क्वेश्चन, ठीक है। अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी। किसकी वैल्यू निकालनी, x की, ठीक है। तो हमने क्या बताया बेटा, उन्होंने खुद ही कह दिया कि ये प्रोपोर्शन में है, तब तुम्हें x की वैल्यू निकालनी है। तो मैंने क्या बोला कि एक्सट्रीम की मल्टीप्लिकेशन, ठीक, मीन्स की मल्टीप्लिकेशन के बराबर आती है, ठीक। यानी x इंटू 5 यानी 5x इज इक्वल टू 15 इंटू 3, ये नंबर और ये नंबर, इनकी मल्टीप्लिकेशन क्या आनी चाहिए, बराबर आनी चाहिए। तो x की वैल्यू निकालोगे तो 15 इंटू 3 अपॉन क्या हो जाएगा 5, 5 1 जा 5, 5 3 जा, तो 3 3 जा कितना आ जाएगा 9। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई। अब यहाँ पे ये देखो एक्सट्रीम की वैल्यू यानी कि 27x, है ना, बाहर बाहर के नंबर की मल्टीप्लाई कर दो इंटू अंदर अंदर के, 9 इंटू 21, ठीक। x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा 9 इंटू 21 अपॉन 27, ठीक है ना। 9 1 जा 9 3 जा, 3 1 जा और 3 7 जा, तो x की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे 7, ठीक है। यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर कैसे निकालेंगे, इनकी मल्टीप्लाई यानी x इंटू एक्स की मल्टीप्लाई किसके बराबर 81 इंटू 36, ठीक। अगर हम इसको देखें तो 9 इंटू 6 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, अंदर इसको 54 लिख सकते हैं ऐसे, और ये हो जाएगा x की पावर 2, ये भी x की पावर 2। अब दोनों साइडों में पावर सेम है, इसका मतलब ये क्या होगा, बेस भी क्या होंगे, सेम होंगे। तो यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 54, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 54, ठीक। अब इसी तरह से बेटा हमें क्या करना है, थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करना है। वेरीफाई इफ द फॉलोइंग आर इन प्रोपोर्शन।
थर्ड क्वेश्चन में ABCD पार्ट दिए हुए हैं और तुम्हें पूछ रहे हैं कि बताओ कि क्या ये प्रोपोर्शन में है कि नहीं है, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है बेटा, जैसा हमने पहला क्वेश्चन किया है वैसे ही हम इस क्वेश्चन को भी करेंगे, ठीक है। तो इन दोनों का रेशियो सच डैट, ठीक है ना, ये इसका साइन बना हुआ है, इन दोनों का रेशियो। अब बाहर बाहर के नंबर की मल्टीप्लाई कर लेंगे, 28 इंटू 10 20 की मल्टीप्लाई और 56 इंटू 10 की मल्टीप्लाई। ये गलत हो गया था इसलिए हमने नीचे लिखा यहाँ पे 28 इंटू 20 और 56 इंटू 10, ठीक। तो ये आ जाएगा 560 और इधर भी आ जाएगा 560, यानी LHS इक्वल टू RHS। तो क्या आएंगे कि ये प्रोपोर्शन में है, ठीक है ना। यस इट इज इन प्रोपोर्शन, यस 28 56 10 20 आर इन प्रोपोर्शन। तो चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है ना। कैसे लिखोगे, 28 56 10 20 आर इन प्रोपोर्शन, ठीक है। इसी तरह से सारे क्वेश्चन इसके करने हैं बेटा। अब यहाँ पे देखो 80 16 125 एंड 25, इन दोनों का रेशियो सच डैट इन दोनों का रेशियो क्या आएगा, बाहर बाहर के नंबर की मल्टीप्लाई 80 एंड 25 की मल्टीप्लाई, अंदर अंदर के मल्टीप्लाई, अंदर अंदर के नंबर की मल्टीप्लाई 16 इंटू 125। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 2000, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 2000, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 2000। तो LHS इक्वल टू RHS आ रहा है, ठीक है ना। इसका मतलब ये भी प्रोपोर्शन में है। बात समझ में आई कि नहीं। तो ये वेरीफाई करना था तो हमने वेरीफाई कर दिया। यहाँ पर देखो 4 10 32 एंड 6, इन दोनों का रेशियो सच डैट इन दोनों का रेशियो, ठीक। बाहर बाहर के नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे, किसकी किसकी करनी है भाई, एक तो करनी है 4 और 6 की मल्टीप्लाई और एक अंदर अंदर की मल्टीप्लाई करनी है 10 32, है ना, 10 रेशियो 32, इसकी मल्टीप्लाई करनी है। तो 4 6 मतलब 4 और 6 की मल्टीप्लाई और 10 और 32 की मल्टीप्लाई। तो इधर आ जाएगा 320, इधर आएगा 24। तो ये क्या आपस में इक्वल है, नहीं। तो हमने लिख दिया LHS नॉट इक्वल टू RHS। इसका मतलब दे आर इन नॉट प्रोपोर्शन, ठीक है ना, दे आर नॉट इन प्रोपोर्शन, ठीक है ना। ये प्रोपोर्शन में नहीं है, अगर होता तो LHS इक्वल टू RHS आता। अब बेटा क्वेश्चन नंबर डी पार्ट को हम अगर सॉल्व करते हैं, डी वाले पार्ट को, तो देखो डी वाला पार्ट क्या कहता है, 27 3 90 10, ठीक। इन दोनों का रेशियो सच डैट इन दोनों का रेशियो। तो क्या करना है, बाहर बाहर के नंबर की मल्टीप्लाई करनी नहीं, यानी एक्सट्रीम नंबर की मल्टीप्लाई इनकी और ये मीन नंबर है इनकी मल्टीप्लाई। क्या इनकी मल्टीप्लाई सेम आ रही है, 27 और 10 की मल्टीप्लाई 3 इंटू 90 की मल्टीप्लाई 270, यानी कि LHS इक्वल टू RHS आ रहा है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ, दे आर इन प्रोपोर्शन, दे आर इन प्रोपोर्शन। ई वाले पार्ट की डिस्कस करते हैं बेटा। तो 3 7 18 126, इन दोनों का रेशियो सच डैट इन दोनों का रेशियो। बाहर बाहर के नंबर की मल्टीप्लाई 3 और 126 की मल्टीप्लाई, ठीक, इंटू 7 इंटू 18 की मल्टीप्लाई, ठीक है ना। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर आएगा 378 और ये आएगा 126। इसका मतलब ये प्रोपोर्शन में नहीं है, ठीक। अच्छा, तुम्हें कहीं पर हो सकता है किसी बच्चों को ये लगे सर मल्टीप्लाई तो आपने यहाँ पे की, तो आपको यहाँ कैसे पता कि ये दोनों इक्वल नहीं है, तब आपने इन दोनों को कैसे काट दिया, कोई बच्चा सोच सकता है ऐसा। तो हम तुम्हें बताते हैं, सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करते हुए आते हैं नीचे तक, ठीक। तो जब हम यहाँ पे पाते हैं कि ये आपस में इक्वल नहीं है, तब यहाँ पे हम कट कर देते हैं। तो जब यहाँ पे कट होगा तो बेटा ऊपर ऊपर भी कट हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या पता चला, LHS और RHS के बराबर नहीं है। F पार्ट इसका सॉल्व करते हैं, 44,000 एंड 250। तो इन दोनों का रेशियो सच डैट इन दोनों का रेशियो, ठीक। 40 इंटू 250 की मल्टीप्लाई ये आएगी 1000, 4 और 1000 की मल्टीप्लाई आएगी 4000, जो कि आपस में इक्वल नहीं है, यानी LHS नॉट इक्वल टू RHS, ठीक है बेटा। बात समझ में आ रही कि नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, फाइंड द फर्स्ट टर्म ऑफ द प्रोपोर्शन। हमें क्या निकालना है, फर्स्ट टर्म निकालना है प्रोपोर्शन का, वेयर द सेकंड थर्ड एंड फोर्थ टर्म आर 18 12 एंड 27 रिस्पेक्टिवली। तो लेट द फर्स्ट टर्म कितना है, x है। तो फर्स्ट टर्म कितना मान लिया हमने,
ये x मान लिया, x ये रेशियो, सेकंड टर्म तो दिया ही हुआ है 18 तो लिख लेते हैं, फिर ये सच दैट का साइन, ठीक है ना। फिर क्या लिखेंगे, थर्ड टर्म रेशियो फोर्थ टर्म, थर्ड टर्म भी दिया है 12, फोर्थ टर्म दिया है 27। अब यहाँ पे क्या करना, हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो तुम्हें पता है कि बाहर बाहर के नंबर की मल्टीप्लाई है ना, इसकी मल्टीप्लाई इसकी मल्टीप्लाई इक्वल टू इसकी मल्टीप्लाई इसकी मल्टीप्लाई, ठीक। तो यहाँ पे x की जब मल्टीप्लाई करेंगे निकालेंगे तो ये 27 अपॉन में चला जाएगा। फिर बेटा काट पीट देना, x की वैल्यू आ जाएगी 8, कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू 8 आ जाएगी। यह क्या है, फर्स्ट टर्म है। इसी तरह से बेटा फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है, इसमें पूछ रहे हैं फाइंड द सेकंड टर्म, कि कौन सा टर्म पूछ रहे हैं, सेकंड टर्म ऑफ द प्रोपोर्शन वेयर फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ टर्म आर 17, 86 एंड 172। तो लेट द सेकंड टर्म इज x, सेकंड टर्म को क्या मान लिया हमने, x मान लिया। तो पहला टर्म दिया ही है, कितना दिया है 17, तो फर्स्ट टर्म 17, सेकंड टर्म को हमने x माना है इसलिए सच डेट x, और रेशियो का साइन यहाँ पे ऐसे सच डेट थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म, थर्ड टर्म दिया है ये, फोर्थ ये, ठीक है ना। तो इनको लिख लिया, ठीक है ना, 86 रेशियो 172, ठीक है ना। अब क्या करोगे बेटा, तुम्हें पता है कि मीन टर्म ये वाले अंदर अंदर की मल्टीप्लाई इंटू बाहर बाहर के नंबर की मल्टीप्लाई बराबर आती है, यानी x इंटू 86 इक्वल टू 17 इंटू 172, ठीक है ना। तो x की वैल्यू निकालेंगे तो 86 अपॉन में चला जाएगा। जब 86 अपॉन में चला गया तो बेटा काट पीट देना है इसको। कैसे काटोगे, पहले तो 2 से हमने कट किया, 2 4 जा 2 3 जा, 2 8 जा 2 6 जा, उसके बाद फिर से हमने क्या किया, 43 से काट दिया, 43 1 जा 43, 2 जा 86 होता है, ठीक। तो क्या बचा ऊपर 17 और 2, तो 17 और 2 की मल्टीप्लाई कितनी आएगी 34। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 5, और हमने क्वेश्चन नहीं किया अभी, ठीक है ना, वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है बेटा।